ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम करीब 7:30 बजे 3 ट्रेनें हादसे का शिकार हो गई। बात करते हैं ओडिशा की, जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। बालासोर में कल हुए भीषण ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटनाओं से पूरा देश स्तब्ध है। 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 260 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कैसे हुआ ये हादसा? ये ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बाहानगा स्टेशन पर बिना रुके सीधा आगे जाना था, लेकिन यह स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। ठीक इसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डब्बे की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था, लेकिन आखिरी के 3 डब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डब्बे से जा भिड़े, इसलिए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन भी हादसे का शिकार हो गई। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बीबीसी को बताया है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही ये ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर चली गई, जिससे यह हादसा हुआ है। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने जानकारी दी है कि इस रूट पर कवच सिस्टम नहीं लगा था। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। सवाल उस कवच को लेकर है जिसके जरिए रेलवे जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। जिस रूट पर भारत के इतिहास की भीषण रेल दुर्घटना हुई है, उस पर कवच नहीं है। क्यों नहीं है, इसे समझना जरूरी है। 70,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने में 1 लाख करोड़ का खर्चा बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अभी तक इस पर कितना पैसा दिया है? 2022-23 में कवच के लिए मात्र 273 करोड़ का बजट प्रावधान था। उसके पहले के वित्त वर्ष में 133 करोड़ का ही, जबकि इस पर खर्च आना है 1 लाख करोड़ का। कैसे काम करता है कवच? ये सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सेट है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस को ट्रेन, ट्रैक, रेलवे सिग्नल सिस्टम और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। जैसे ही कोई लोको पायलट किसी सिग्नल को जंप करता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। इसके बाद सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स का कंट्रोल हासिल कर लेता है। जैसे ही सिस्टम को पता चलता है कि ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आ रही है तो वो पहली ट्रेन के मूवमेंट को रोक देता है। सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को मॉनिटर करता रहता है और इसके सिग्नल भेजता रहता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से जैसे ही 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ जाती हैं तो एक निश्चित दूरी पर सिस्टम दोनों ही ट्रेनों को रोक देता है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के कारणों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ? रेलवे की शुरुआती जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी को हादसे की वजह बताया गया। क्या है इंटरलॉकिंग सिस्टम? रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम ऐसी तकनीक है जो रेलवे के सिग्नल और उसके मुताबिक ट्रैक यानी पटरियों में फेरबदल को कंट्रोल करती है। रेलवे में 2 तरह से इंटरलॉकिंग सिस्टम होते हैं। एक कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दूसरे लीवर खींचकर रूट बदलने वाले मैनुअल सिस्टम। जहां इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन के संचालन से जुड़ा है, वहीं इसमें पॉइंट स्विच या पॉइंट मशीन का रोल भी अहम है। आसान भाषा में कहे तो ट्रेनों की पोजीशन के हिसाब से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए पटरियों को जोड़ने का काम करता है। ट्रेनों की फास्ट ऑपरेशन और लॉकिंग के मद्देनजर रेलवे सिग्नलिंग के लिए पॉइंट मशीन एक महत्वपूर्ण उपकरण है।